आपको समाचार पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, मोटा मोटा सब पढ़ लिया कि व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग। फिर उसका चिंतन करने लग गए। वो चिंतन कब होगा? जब आपने हर चीज को बहुत ज्यादा पढ़ लिया। वही मैं कह रहा था कि अगर सुबह की क्लास को हाँ, आप ऐसा सुन लो, हाँ, ध्यान में ले लो, चिंतन आता है उस चीज का, चिंतन आएगा ना उस चीज का। लेकिन उसके बाद आपने 4 न्यूज़पेपर पढ़ लिए बैक टू बैक। हाँ तो फिर वो किए कराए पे। So this we need to, why we are focusing so much here on information? क्योंकि कई बार हम कहते हैं मैंने मेडिटेशन भी की, मैंने क्लास भी अटेंड की, मैंने ज्ञान भी सुना, फिर मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा? हम इतने साल से सुन रहे हैं, इतने साल से हम यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता है हम वहां जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो जो हम कर रहे हैं इट्स गोइंग टू बेनिफिट, फिर वो मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? विच मीन्स मैंने एक ये रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन, थिंकिंग और डूइंग, मैंने सुबह एक रॉ मटेरियल जो डाला प्रोसेस प्लांट में, वो तो बहुत हाई क्वालिटी का था। सारा दिन में रॉ मटेरियल क्या डाला? डाइल्यूट कर दिया सब कुछ। एंड क्योंकि आत्मा बहुत पावरफुल नहीं है, उसके ऊपर वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन का असर बहुत जल्दी पड़ता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सारा दिन की इंफॉर्मेशन, इसीलिए आपने कुछ दिन पहले जो कोटेशन बहुत प्यारी पढ़ी थी, व्हाट यू वॉच, व्हाट यू रीड, व्हाट यू लिसन एंड द कॉन्वर्सेशंस यू एंगेज इन, एवरीथिंग इज डिसाइडिंग हु यू आर। तो मैंने सुबह सुबह तो ज्ञान भरा, तो मैंने ध्यान रखा, लेकिन सारा दिन में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। और इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। नॉलेज है, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप टेक्निकल बातें पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप इधर उधर की सिर्फ नेगेटिव बातें अगर पढ़ रहे हैं, वो आत्मा की पावर को डिप्लीट करेगा। वो हमारे प्रोफेशन से कोई रिलेटेड नहीं है, वो हमारे जीवन से भी कोई रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर किसी ने लिखा, कहीं पोस्ट किया, हमने पढ़ा। टुडे वी हैव टू टेल आवरसेल्फ दैट इज डिप्लीटिंग मी। सिस्टर, जब मैं लोगों को देखता हूँ बोलते हैं कि भाई साहब जरा ये आपने देखा यहाँ क्यों पढ़ा, ये यूं कर लेते, बोलो सब मेरा काम नहीं है, मैं इस डिपार्टमेंट का नहीं हूँ। लेकिन जब नॉलेज फालतू लेनी होती है, तब मैं ये क्यों नहीं बोलता कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे काम की चीज नहीं, हटाओ। ये फिल्टर नहीं होता, ये नहीं होता। तो ये हो जाएगा अब, जब हमें उसका रेपरकशन पता होगा। यू आर इन चार्ज एंड इफ यू डोंट देयर इज केओस। आज हम क्या कह रहे हैं, बातें तो अपने आप, जैसे आपने पिछली बार कहा, वो फोन पे तो मैसेज आ जाता है, मैं न चाहते हुए भी उसको पढ़ लेता हूँ। ये सब जो शब्द हम यूज करेंगे, तो वी आर ट्राइंग टू से आई एम नॉट इन चार्ज, आई एम नॉट चूजिंग। द आंसर इट गिव्स इज देन देयर विल बी chaos. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई कांट डू इट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ऐसे हो जाता है। देन देयर विल बी chaos. अब उसने जो बहुत पावरफुल लाइन कही है, what you encourage, what you delete and what you store. आपका ऑर्बिट, मतलब आपके वातावरण में, आपके आसपास, आपका परिवार, आपका वर्क प्लेस, ये हमारा ऑर्बिट है। आपको चीजें इफेक्ट कर सकती है। ये हमारा ऑर्बिट है ना सारा। सी, इस ऑर्बिट, जैसे एक प्लैनेट है, वो ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो वो प्लैनेट का वो ऑर्बिट है। हमारा ऑर्बिट मतलब हमारी दुनिया। अब हमारा ऑर्बिट, ये बहुत बड़ी दुनिया भी है, पूरी दुनिया है, इसमें भी आज बहुत कुछ है। इट इज सेइंग कि आपके ऑर्बिट में जो कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें से आपको क्या इनकरेज करना है, क्या डिलीट करना है, क्या स्टोर करना है। थॉट या इमोशनल इम्पल्स, यू हैव टू टेक चार्ज। इफ यू डू नॉट टेक चार्ज, देन देयर विल बी chaos. अगर जो कुछ आ रहा है, जो कुछ हमें मिल रहा है, जो कुछ सुनाई दे रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, हम उसको लेते जा रहे हैं, हम चूज नहीं कर रहे। डिलीट क्या करना है, स्टोर क्या करना है, इनकरेज क्या करना है, रिमूव क्या करना है। इफ वी आर नॉट टेकिंग चार्ज, देन देयर इज chaos. chaos किस लेवल पर आएगा? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ।